क्लास 7th इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 12.4 और इसके अंदर दो ही क्वेश्चन हैं, दोनों हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट्स मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमें कुछ पैटर्न बताए हैं डिजिट्स के जिनको हमें ऑब्जर्व करना है। यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज और कैलकुलेटर्स। इस तरीके के डिजिट्स हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं? इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज में, मतलब घड़ियों में, या फिर कैलकुलेटर में। और हमसे ये बताया है कि ये जो डिजिट्स बनी हुई हैं लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है और वो सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं। जैसे एक लाइन सेगमेंट ये होगी 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6। तो ये सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स 6 की 6 सारी की कैसी हैं? इक्वल हैं। तो 6 लाइन सेगमेंट से मिलकर ये वाला 6 बना दिया होगा। उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ पर जब दो बार हमने इस डिजिट्स को मिलाकर लिखा होगा तो आपको कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? उसके लिए 11। तो यहाँ पर एक कम क्यों हो गया? क्योंकि जब एक को बनाने के लिए 6 का यूज़ कर रहे थे तो दो के लिए 12 का होना चाहिए था। तो एक कम इसलिए हो गया क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला लाइन सेगमेंट, ये दोनों में ही क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है या कॉमन आ रहा है। देखो ये वाला जो है ना, ये इस वाले 6 का भी है, इस वाले 6 का भी। उसके बाद जब नेक्स्ट बनाया होगा तो ये वाला तो यही हो गया, और इसका ये वाला जो है थर्ड वाला जब 6 बनाएंगे तो ये वाला इसमें शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी चाहिए हमको? 16 लाइन सेगमेंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर कितने कितने के गैप आ रहे हैं? यहाँ पर आ रहे हैं 5 5 के गैप। तो इसीलिए फॉर्मूले में यहाँ पर 5n आ गया। ठीक है। n की जगह पर क्या होगा? जितनी बार भी ये डिजिट्स बनाई जाएंगी n की जगह पर वही रख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर कितनी बार बनाया गया है? 3 बार, तो यहाँ पर n की जगह 3 रख देंगे। 4 बार बनाया जाएगा तो यहाँ पर 4 रख देंगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर या इस रूल के अंदर ये +1 क्यों किया है? क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट बनाते हैं तो उसमें एक कॉमन आ जाता है, तो इसीलिए +1 और कर दिया इसके अंदर। जैसे अगर यहाँ पर आप n की जगह पर कितना रख दो? 3 रख दो। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है 5n+1। तो 5n की जगह पर कितना रख देते हैं? 3। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15, और 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर देखो 3 बार जब हमने ये पैटर्न फॉलो किया तो हमें कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? 16। ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर 4 बनाए हैं, यहाँ पर 8 बनाए हैं। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म इज टू बी टेकन टू बी n। ये जो डिजिट बनाई जा रही है इनका नंबर हम क्या मानते हैं? n। The number of segment required to form n digits is given by algebraic expression appearing on the right of each pattern। यहाँ पर algebraic expression हमें बता दिया है हर एक पैटर्न के लास्ट में। तो हमें ये बताना है कि अगर हम 5 बार ऐसी फिगर बनाते हैं या ऐसा पैटर्न बनाते हैं 5 बार, तो हमें कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? तो यहाँ पर n की जगह पर क्या रख देंगे? 5। अगर हमें 10 बार बनाना हो ऐसा जोड़ जोड़ कर, तो हम यहाँ पर n की जगह पर क्या रख देंगे? 10। फिर वहाँ से निकाल लेंगे कितनी लाइन सेगमेंट आएंगी। और अगर हमें बनानी हो 100, ऐसी हमें जोड़ जोड़ कर कितनी सेगमेंट बनानी हो? 100। तो फिर वहाँ पर हमें कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? अगर हम ऐसा पैटर्न 100 बार रिपीट करते हैं तो यहाँ पर n की जगह पर रख देंगे 100। ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये चीज़ समझ गए? जैसे यहाँ पर इस 4 को बनाने के लिए कितनी सेगमेंट चाहिए? 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद जब एक में 4 यूज हो रही है तो दो में 8 होनी चाहिए थी, लेकिन ये जब जुड़े हुए बन रहे हैं ना तो इसमें एक ही ये वाला जो है ना ये कॉमन आ रहा होगा। ये इस वाले 4 के लिए भी है और ये इस वाले 4 के लिए भी है, इस वाले 4 के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर +1 हो गया, और इनमें 3 3 का गैप है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? 3n। ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होगे। जैसे यहाँ पर इस 8 को बनाने के लिए कितनी लाइन सेगमेंट्स का यूज हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब अगली बनाने के लिए 14 का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 12 का यूज़ क्यों हुआ है? 12 का यूज़ इसलिए हुआ है कि यहाँ पर ये वाली जो दो हैं ये दोनों अगले वाले में भी कॉमन आ रही होंगी। जैसे ये इधर वाले 8 के लिए भी है, और ये वाली इधर वाले 8 के लिए भी, और इधर वाले के लिए भी है। तो यहाँ पर इसीलिए +2 हो गया। और 5n का मतलब क्या है कि हर एक के बीच में कितने कितने का गैप चल रहा होगा? 5 5 का। इनके अंदर भी हमें n की वैल्यू एक बार 5 रखनी है, एक बार 10 और एक बार 100। इसमें भी n की वैल्यू एक बार 5 रखनी है, एक बार 10 और एक बार 100। ठीक है। ये चीज़ समझ गए? अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो पहले फर्स्ट वाले का ए वाला पार्ट देखो। अगर हमें इस तरीके के 6 कितने बार बनाने हो? 5 बार। ऐसे जोड़ जोड़ कर 5 बार बनाने हो
तो हमारे पास फॉर्मूला हमें बता दिया गया था। फॉर्मूला क्या था? 5n+1। तो n की जगह पर कितना रख देंगे? n की जगह पर 5 रख देंगे। तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। यहाँ 5 और n के बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो 5 5 जा 25 और 25 और 1 कितना हो गया? 26। मतलब अगर हमारे पास 26 लाइन सेगमेंट्स हों ऐसी, तो हम कितनी बार 6 बना सकते हैं? 5 बार। देखो, अगर ऐसा हमें कितनी बार बनाना है? 5 बार। तो हमें कितनी लाइन सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? 26। ये जो हमने यहाँ पर निकाल दिया। इसी तरीके से अगर हमें ये लाइन सेगमेंट बनानी हो कितनी बार? 10 बार। तो 10 बार बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर जहाँ पर n है, n की जगह पर कितना रख देंगे हम? 10, और हमें पता चल जाएगा कि कितनी लाइन सेगमेंट्स है ऐसा 10 बार हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला रख दो 5n+1, और n की जगह पर अब क्या रख देंगे हम? 10 और फिर +1। तो 5 10 जा 50 +1 कितना हो जाएगा? 51। नेक्स्ट देखो, अगर हमें यही पैटर्न फॉलो करना हो और कितनी बार लगाना हो? 100 बार। तो 100 बार के लिए यहाँ पर n की जगह पर क्या रख देंगे हम? 100 इस बार। तो 100 आ गया और +1। तो 5 की जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 +1, तो कितना हो जाएगा? 501। ठीक है, समझ गए ना? अगर मीन्स हमें ये जो 6 बने हुए हैं ऐसे हमें 6 कितने बार बनाने हो? 100 बार। तो हमें कितनी लाइन सेगमेंट्स चाहिए? हमें चाहिए 501। ठीक है, अब देखते हैं हम बी वाला। तो बी वाले के अंदर हमसे बताया है कि अब हमें 4 बनाना है, और 4 बनाने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो भी बता दिया गया था। 4 बनाने के लिए क्या फॉर्मूला था? देखो यहाँ पर 4 बनाने के लिए फॉर्मूला था 3n+1, क्योंकि हर एक में कितने कितने का गैप था? 3 3 का, और एक इसमें शेयर हो रहा था यहाँ वाला, इसीलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनाया था? 3n+1। क्वेश्चन में ही हमें गिवन था। तो ये 4 बनाने के लिए अगर हम 5 बार बनाते हैं ऐसा जोड़कर, जैसे यहाँ पर 3 बार दे रखा है, इसमें एक बार और जोड़ दिया जाए, फिर एक बार और जोड़ दिया जाए, तो 5 बनाने के लिए कितने लाइन सेगमेंट चाहिए? 10 बनाने के लिए कितने चाहिए? और 100 बनाने के लिए कितने चाहिए? इस फॉर्मूले में रख देंगे 3n+1 में। तो यहाँ पर लिखोगे आप 3n+1, और n की जगह पर क्या रख देंगे? 4 और +1, सॉरी 5। 5 बनाने ना, तो 3 5 जा 15 +1 कितना हो जाएगा? 16। मतलब अगर 16 लाइन सेगमेंट्स हम ले लेंगे तो ये 4 कितनी बार बन जाएगा? 5 बार। नेक्स्ट वाले में भी फॉर्मूला तो यही रहेगा 3n+1, क्योंकि इसी का पैटर्न हम बना रहे हैं। तो 3n की जगह पर कितना आ जाएगा? 10+1। तो ये हो जाएगा 3 10 जा 30 +1 31। नेक्स्ट देखो, इसमें 100 लेना है, तो 3n+1 में n की जगह पर क्या ले लेंगे? 100 और फिर +1। तो 3 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 301। ठीक है, अब सी पार्ट देखते हैं। तो सी वाले पार्ट में भी हमें 5 बार बनाना है इस तरीके का, 10 बार बनाना है, यहाँ पर 10 है, और 100 बार बनाना है इस तरीके का। तो हमारे पास फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में ही बताया है 5n+2। क्या फॉर्मूला है? 5n+2। और ये कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया कि हर एक के बीच में 5 5 का गैप है, और यहाँ पर 2 ऐसे हैं जो कि कॉमन आ रहे हैं, शेयर होते चले जाएंगे आगे तक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 5n+2। तो अगर ऐसे 8 हमें कितनी बार बनाने हो? 5 बार। तो कितने हमें लाइन सेगमेंट चाहिए? अगर ऐसा हमें जोड़कर कितनी बार बनाना हो? 10 बार। तो कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? और 100 बार तो कितनी चाहिए? तो यहाँ पर फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला है 5n+2, और n की जगह पर कितना रख देंगे? n की वैल्यू 5 और फिर +2। तो 5 5 जा हो जाएगा 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। 27 लाइन सेगमेंट से ये वाली जो फिगर है इसको हम कितनी बार बना सकते हैं? 5 बार। नेक्स्ट में भी 5n+2, फिर 5 n की जगह पर कितना रख देंगे? n की जगह पर आ जाएगा इस बार 10 और +2। तो 5 10 जा 50 और +2 कितना हो जाएगा? 52। ये पता है ना, इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट देखो, अगर ये बनाना हो हमें कितने बार? 100 बार। तो फॉर्मूले में इस बार n की जगह पर क्या रख देंगे? n की जगह पर रख देंगे 100। तो 5 की जब 100 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 500 और +2। तो 500 में जब 2 प्लस करेंगे तो 502 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है, यूज द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न्स। यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्रेशन बताए हैं और इसमें n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को हमें पुट करना है। जैसे अगर हमें फर्स्ट, मान लीजिए कोई पैटर्न है, जिस तरीके के ये वाले पैटर्न थे, उसका किसी का एक फॉर्मूला है 2n-1,
तो अगर हम n की जगह पर 1 रख देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे अगर आप इसमें 2n माइनस वन में यहाँ पर n की जगह पर क्या रख देते हो, 1, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 और -1 फिर क्या आ जाएगा 1। अगर यहाँ पर n की जगह पर कितना रख देते हैं 2, तो 2n माइनस 1 में यहाँ पर n की जगह पर आपने कितना रख दिया 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर 2n माइनस 1 में n की जगह पर रख दिया जाता है 3, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 6 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को हम पुट करते गए और उनकी वैल्यूज को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। तो इसमें से कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो इसने खाली छोड़ दी हैं। जैसे अगर n की जगह पर 100 रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो बतानी है, मतलब यहाँ वाला ब्लॉक हमें भरना है। और 3n+2 ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें 5 रख दें अगर हम तो क्या वैल्यू आएगी वो यहाँ पर रखनी है। अगर इसमें n की जगह पर 10 रख दें तो क्या आएगा वो यहाँ पर भरना है। अगर n की जगह पर 100 रख दें तो क्या आएगा वो यहाँ पर भरना है। ऐसे इस वाले में भी एक बार 5 रखना है, एक बार 10 रखना है और एक बार 100 रखना है। इसमें भी n की जगह पर क्या रखना है, एक बार 5 वाला, एक बार 10 वाला और एक 100 वाला। 5 वाला ब्लॉक खाली है ना, 10 वाला भी और 100 वाला भी। ऐसे यहाँ पर ये जो n है इस n की जगह पर क्या रखना है, एक बार 5, फिर एक बार n की जगह पर 10 और एक बार n की जगह पर 100। तो बारी बारी से करते हैं, पहले 2n-1 का हम करते हैं। तो फर्स्ट वाला देखते हैं हम, सेकंड का फर्स्ट। इसमें दिया है 2n-1 और n की जगह पर क्या रखना है हमें, 100 रखना है। तो 2 एज इट इज आ जाएगा, n की जगह पर क्या रख देंगे 100 और फिर -1। तो 2 की जब 100 मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 200 -1, तो 200 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 199। मीन्स यहाँ पर कितना आना है 199। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले के अंदर हमसे बताया है फॉर्मूला है 3n+2, तो 3n+2। अब इसमें पहले हमें n की जगह पर क्या पुट करना है, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। एक तो यहाँ पर ब्लॉक खाली है तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर हम n की जगह रख देंगे 5। तो 3 n की जगह पर कितना आ जाएगा 5 और +2, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 और +2, तो 15 और 2 कितना हो गया 17। उसके बाद इसी में n की जगह एक बार रखना है 10 और एक बार क्या रखना है 100। तो अब यहाँ पर हम पुट करते हैं n = 10 और एक बार रखते हैं n = 100। ठीक है, तो 3 एज इट इज आ गया, n की जगह पर क्या रख दिया हमने 10 और फिर +2, तो जब 3 10 जा करेंगे तो 30 आएगा और +2, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। फिर इस वाले के अंदर इसी फॉर्मूले में 3 n की जगह पर क्या रख देंगे, इस बार n की जगह पर इस बार 100 रखना है और फिर +2, तो जब 3 के 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 और +2 कितना आ जाएगा 302। तो इसका मतलब इस सेकंड वाले ब्लॉक के अंदर यहाँ से जब हमने 5 रखा था तो 5 रखने से हमारा आंसर कितना आया था 17, तो यहाँ पर रख देंगे हम 17। जब हमने 10 रखा तो क्या आया हमारा आंसर 32, और जब हमने 100 रखा तो 100 रखने के बाद हमारा आंसर क्या आया 302। ठीक है, समझ गए ना। अब थर्ड वाला देखते हैं, उसके अंदर हमें क्या बताया है 4n+1। वहां पर भी हमें एक बार 5 रखना है, एक बार 10 रखना है और एक बार 100, 4n+1 में। तो देखो थर्ड 4n+1, तो इसमें पहले हम पुट करते हैं n = कितना 5, तो 4n की जगह पर आ गया 5 और फिर +1, तो 4 5 जा कितने होते हैं 20 और 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। उसके बाद इस 4n+1 में ही इस बार हमें पुट करना है n की जगह पर 10, तो 4n की जगह पर आ गया 10 और +1, तो 4 10 जा 40 और +1 कितना हो गया 41। फिर उसके बाद पुट करना है n की जगह पर कितना 100, तो 4n की जगह पर कितना आ गया 100 और +1, तो ये हो गया 400 + 1 मीन्स 401। तो यहाँ पर 5 वाले में आया 21, तो 5 वाले में लिख दोगे आप 21। उसके बाद जब n की वैल्यू 10 रखी तो वहाँ से कितना आया 41, यहाँ पर रख देते हैं 41, और जब n 100 रखा तो कितना आया 401, तो 401। बाकी के दोनों रह गए, इन्हें भी देखते हैं। तो फोर्थ वाले में दिया है 7n+20, तो n की जगह पर हमें क्या रखना है, एक बार तो 5 वाला ब्लॉक खाली है, एक 10 वाला ब्लॉक खाली है और एक 100 वाला, तो हमें 5 10 और 100 रखना है। क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7n+20,
तो पहले पुट करते हैं n इक्वल टू 5, फिर पुट करेंगे n इक्वल टू 10 और फिर क्या पुट करेंगे n इक्वल टू 100। तो रखते रहेंगे। अब देखो 7 n की जगह पर क्या रख देते हैं 5 और फिर प्लस 20। तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 और प्लस 20, तो 35 और 20 कितना हो जाएगा 55। नेक्स्ट देखो 7, इस बार n की जगह पर क्या रख देना है, यहाँ पर n की जगह पर अब आ जाएगा 10 और फिर प्लस 20। तो 7 10 जा कितना हो जाएगा 70 और फिर प्लस 20। तो 70 और 20 को प्लस करके आ गया 90। उसके बाद n की जगह पर इस बार रखना है 100, तो 7 n की जगह पर क्या रख देंगे 100 और फिर प्लस 20। ठीक है, ये वाला जो प्लस का 20 चल रहा है। तो 7 की जब 100 में करेंगे तो 700 और प्लस 20, तो ये आ गया 720। यहाँ पर भर दो अब इनको। जब हमने 5 रखा तो कितना आया था हमारे पास 55। फिर उसके बाद जब हमने 10 रखा तो 10 रखने के बाद हमारा कितना आया 90, और फिर उसके बाद जब हमने 100 रखा तो कितना आया हमारे पास 720। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसमें दिया है n स्क्वायर प्लस 1, और कौन कौन सा ब्लॉक खाली है, एक तो हमारे पास ये वाला खाली है जिसमें 5 रखनी है वैल्यू, ये वाला, और एक हमारे पास 10 वाला खाली है। जो 100 वाला है वो इसने पहले से ही भर के दिया है, तो हमें 5 रखनी है वैल्यू n की और एक 10 रखनी है फिफ्थ वाले में। तो देखो फिफ्थ वाला n स्क्वायर प्लस 1, फिफ्थ वाले में है n स्क्वायर प्लस 1, और हमें पुट करनी है n की एक वैल्यू 5 और एक बार पुट करना है n इक्वल टू 10। तो देखो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, n की जगह पर क्या रख देंगे 5 और 5 का स्क्वायर प्लस 1। 5 के स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 इंटू 5, 5 की 5 में मल्टीप्लाई करनी होती है, तो कितना आ जाएगा 25। जैसे अगर यहाँ 6 होता तो 6 का स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 26। उसके बाद अगले वाले में हमें n की जगह पर यहाँ पर क्या रख देना है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 1। तो 10 के स्क्वायर का मतलब क्या है 10 की मल्टीप्लाई 10 में, 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 10 जा कितना हो जाएगा 100। ऐसे मत कर देना 10 2 या 20, ये स्क्वायर वगैरह वैसे अब हम अगले वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और फिर प्लस 1, तो 100 और 1 प्लस करके कितना आ जाएगा 101। तो अब यहाँ पर हम चार्ट के अंदर लिख देंगे जो हमें कंप्लीट करना था, एक है 26 और एक है 101। तो लिख दो यहाँ पर 26 और 101। ठीक है, तो सिंपल सी एक्सरसाइज थी, आपकी कंप्लीट हो गई, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो।